हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 22 फरवरी, तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। अब प्रतिदिन के आधार पर आएगा घरेलू बिजली बिल, उपभोक्ता को मिलेगी बड़ी राहत। देश में घरेलू बिजली के बिल अब प्रतिदिन के आधार पर आएंगे। अब मासिक बिलिंग 25 से 35 दिन में, द्विमासिक बिलिंग 55 से 65 दिन में होगी। घरेलू बिलिंग के नए फॉर्मूले से कई उपभोक्ताओं के एनर्जी और फिक्स चार्जेस में 8% तक की कमी आएगी। नए फॉर्मूले से घरेलू बिलिंग में एकरूपता आने के साथ ही उपभोक्ताओं को बिलिंग में अनियमितता से छुटकारा मिलेगा। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता वाणिज्य जीएस कुंवर ने फरवरी से प्रतिदिन के आधार पर बिलिंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही घरेलू बिलिंग का त्रुटिपूर्ण फॉर्मूला होने से कई बार कम यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा था। उत्तराखंड से 70 भाजपा नेता करेंगे यूपी में चुनाव प्रचार, सूची में है कुछ नाम शामिल। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड से 70 भाजपा नेता यूपी जाएंगे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से इनके नामों की सूची जारी की गई है। सूची में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी एवं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आदि के नाम शामिल हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक यूपी चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार किया जाएगा। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले अन्य नेताओं में प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल, प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर, बद्रीनाथ विधायक महेश भट्ट, राजपुर विधायक खजान दास हैं। उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी, कहा 2024 तक होगा निर्माण पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आएगी। बाकी सब 10 मार्च को चुनाव नतीजों के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगतजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज तैयार कर रही निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से कार्यों की प्रगति भी जानी। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगस्त 2023 तक मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा कराने का लक्ष्य है। 2024 तक यह पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा। उत्तराखंड में प्रदेश भर में महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को 10 मार्च के बाद मिलेगा टैबलेट के लिए पैसा। प्रदेश भर के महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को 10 मार्च के बाद टैबलेट के लिए पैसा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर पी के पाठक के मुताबिक सभी महाविद्यालयों को इसके लिए पैसा दिया जा चुका है। आचार संहिता लगने की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त टैबलेट दिए जाने हैं। पूर्व में हुई घोषणा के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। चुनाव से पहले महाविद्यालयों को इसका बजट जारी कर दिया गया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से छात्र छात्राओं को अब तक मुफ्त टैबलेट के पैसा नहीं मिल पाया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर पी के पाठक के मुताबिक आचार संहिता खत्म होते ही छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट के लिए पैसा मिलेगा। सत्ता के लिए प्लान बी पर काम कर रही है कांग्रेस। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए हुए मतदान के बाद जहां राजनीतिक पार्टियां परिणामों से पहले ही अपने अपने सतर से सरकार गठन के दावे कर रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की माने तो इसके लिए वह सभी लोकतांत्रिक दलों से सहयोग लेना चाहेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, वैसे तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अन्य लोकतांत्रिक दलों और निर्दलीयों से संवाद बनाए रखना चाहेगी। सरकार के संचालन से सरकार का सहयोग लिया जाएगा और उन्हें सरकार में सम्मान भी दिया जाएगा। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बीच हनुमान की तपस्या में लीन भक्त, सामने आई तस्वीरें। तो उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री धाम बर्फ के सफेद चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ साधु संत दोनों धाम में तपस्या में लीन है। दोनों ही धाम अध्यात्म के लिए माने जाते हैं और यमुनोत्री धाम से एक दिलचस्प बर्फ में ध्यान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें कि यमुनोत्री स्थित हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भरत महाराज बर्फ में ध्यान केंद्रित कर स्तुति में लीन है। नजारा उत्तरकाशी का है। 1 मिनट की वीडियो भी आप लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक पर देखी होगी, जहां पर हनुमान मंदिर के भरत महाराज बर्फ में बैठकर हनुमान की स्तुति में ध्यान लगाए बैठे हैं, वो भी बिना कुछ बर्फ के ऊपर छिपाए हुए।
मौसम ने बदली करवट, कहीं छाए बादल तो कहीं जगहों पर पहाड़ों पर हिमपात। उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से धूप खिली हुई है, लेकिन कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी है। रुद्रप्रयाग, टिहरी सहित कई जिलों में मौसम साफ है, जबकि कुमाऊं के बागेश्वर में हिमपात हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में बादल भी छाए हैं। मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 23 के बाद फिर बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। यह सर्दियों की आखिरी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके बाद मौसम में गर्मी बढ़ने का अनुमान है। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जाते जाते होने वाली बारिश और बर्फबारी से कुछ देर के लिए ठंड में इजाफा हो सकता है। प्रदेश में कोविड संक्रमण घट रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सिर्फ 103 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। 626 संक्रमित ठीक हुए हैं। 1069 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या 90,236 हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटों में 7,813 सैंपलों की जांच भी की गई है। 13 जिलों में 103 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें देहरादून में 32, हरिद्वार में 17, चमोली में 1, पौड़ी में 15, उत्तरकाशी में 1, टिहरी में 1, नैनीताल में 17, चंपावत में 1, उधम सिंह नगर में 13, रुद्रप्रयाग में 1, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 2 संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ में भी एक भी संक्रमण का मामले सामने नहीं आया है, जबकि सबसे ज्यादा मामले देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल के हैं। कारगिल शहीद की बेटी की शादी को बनाया यादगार, विदाई पर लगे भारत माता के जयकारे। कारगिल शहीद गिरीश सिंह सामंत की बेटी मेनका के विवाह को पूर्व सैनिक संगठन ने यादगार बना दिया है। संगठन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय के नारों के बीच आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। इस दौरान शहीद को याद कर शादी में उपस्थित लोग भावुक हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए शहीद गिरीश सिंह सामंत की बेटी मेनका का विवाह रविवार को देहरादून के सिंघानी वाला निवासी भुवनेश्वरी और दर्शन सिंह थपोला के पुत्र रोहित थपोला के साथ हुआ। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह, उपाध्यक्ष मयूख भट्ट आदि सहित अन्य सदस्यों ने दुल्हन को आशीर्वाद दिया। 18 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को एसटीएफ ने दिल्ली से किया है गिरफ्तार। हरिद्वार में डकैती के बाद 18 सालों से फरार चल रहे इनामी बदमाश को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर को साहबपुरी तकिया मोहल्ला मुजफ्फरनगर के बदमाश शकील उर्फ पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार कस्बा मैंगलोर में मोहम्मद सजर के घर में तमंचा और चाकू से लैस होकर बल प्रयोग कर नकदी, जेवरात व अन्य सामान लूट लिया था। उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात कर रही है महाभारत। जानिए कितने विधायकों पर लगे हैं आरोप। एक तरफ भाजपा चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनाने की रणनीति पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा के विधायक भीतरघात के आरोप लगाकर पार्टी की स्पष्ट बहुमत को लेकर आश्वस्त होने के विश्वास पर ही सवाल खड़े होने का काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भीतरघात के आरोपों की झड़ी लगी हुई है। अब तक 5 विधायक इसमें शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अब कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बिशन सिंह चौफाल भी शामिल है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर रोज ये वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।